राधे राधे। के नाम वालों के 10 गुण को मैं बताने जा रहा हूं कि के नाम वाले लोग आखिर कैसे होते हैं, क्या होती है उनमें खास बात, आइए समझते हैं। देवी और सज्जनों, आपको सबसे पहला गुण है कि आप आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। के नाम के लोग, सामाजिक असर की अगर बात करूं तो के नाम वाले लोग आमतौर पर किसी भी समूह में अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। ये जब बोलते हैं तो लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों में भरोसा जागृत हो जाता है। ये नेता बनने की क्षमता, क्वालिटी भी रखते हैं। दूसरा, रचनात्मक होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं। सामाजिक असर क्या पड़ता है? समाज में ऐसे लोग नई सोच और नए विचार लेकर के आते हैं, चाहे कला हो, व्यवसाय हो या तकनीक हो। के नाम वाले अपनी सोच से दूसरों को प्रेरित करते हैं। ये नए ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है। तीसरा, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। इनकी मेहनत दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। ये दिखाते हैं कि बिना शॉर्टकट के भी सफलता हासिल किया जा सकता है। इनके आसपास के लोग भी इनसे काफी प्रेरित होकर के मेहनत करने लगते हैं। चौथा, ये लॉयल होते हैं, वफादार। के नाम वालों के रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी देखने को मिलती है। ये दोस्ती या परिवार में भरोसा का स्तंभ बनते हैं। इनके साथ कोई भी रिश्ता मजबूत और अस्थायी होता है। ये लोग आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। पांचवा, आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट। देवी और सज्जनों, ये समाज में उन लोगों में आते हैं जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेते हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। ऐसे लोग समाज को सशक्त बनाते हैं, ऐसे लोग समाज को मजबूत बनाते हैं। छठा, नेतृत्व क्षमता इनके पास में कमाल की होती है। देवी और सज्जनों, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सामाजिक स्तर की बात करूं तो के नाम वाले अक्सर किसी टीम, समाज या संस्थान में नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वे दूसरों को दिशा देने में सक्षम होते हैं। समाज में ऐसे लोग बदलाव लाने के लिए बनते हैं, बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। सातवां, भावनात्मक गहराई की अगर बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि ये लोग अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। समाज में सहानुभूति, ईमानदारी फैलाते हैं। इनसे बातचीत करने वालों को लगता है कि कोई उसे सही मायनों में समझ रहा है, कोई उसकी बातों को सही मायनों में समझ रहा है। आठवां, ये व्यवहार कुशल होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पोलाइट होते हैं। इनका संतुलन, इनका व्यवहारिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। ये व्यवहार संतुलित और समझदारी से भरे हुए होते हैं। ये समाज में झगड़े कम करने वाले और आपसी मतभेद सुलझाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इनका बोलने का तरीका दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। देवी और सज्जनों, नौवां, कि महत्वाकांक्षी होते हैं, ये एम्बिशियस। ये लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाने की सोच रखते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखते हैं और उसी दिशा में प्रयास भी करते हैं। 10वां, मददगार होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। के नाम वाले व्यक्ति अक्सर
दूसरों की मदद को तत्पर रहते हैं, चाहे आर्थिक सहयोग हो या भावनात्मक सहारा हो। ये जरूरतमंदों के लिए एक सहारा बनते हैं। समाज इन्हें सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखता है। देवी और सज्जनों, के नाम वाले लोग वाकई में कमाल के होते हैं, वाकई में कमाल के होते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें से कितनी प्रतिशत बातें ऐसी हैं जो के नाम वालों के ऊपर में लागू होती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,